बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूके उन्होंने यहाँ ब्रांच का इफ्तिताह किया और उन्होंने मुझ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि मुझको इस ब्रांच का प्रेसिडेंट बनाया गया और मेरे साथ अहमद गोंदल साहब हैं, इनको इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बनाया गया। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि पार्टी को स्ट्रेंथन करें, पार्टी के मैनिफेस्टो पे काम करते हुए हमारे यहाँ जितनी भी कम्युनिटी है सरे में इंशाअल्लाह ताला उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, उनके जितने भी मसाइल हैं उन पर काम करेंगे और अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इंशाअल्लाह ताला हम काम करते रहेंगे इसके ऊपर। हाँ जी, मैं इस बारे में कहना चाहूँगा बड़ा अच्छा एक हमें प्लेटफॉर्म ऑफ़र किया गया है अपना प्रेसिडेंट यूके पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है यूथ को कि जिसके ज़रिए हम अपने जो ख्यालात हैं, जो अपनी जो हम कन्वे कर सकते हैं पार्टी लीडरशिप को, कि बता सकते हैं क्या कुछ किया जाए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और क्या कुछ हम सोचते हैं कि किस तरह इस इस्लाही अमल को बेहतर किया जाए और डेमोक्रेसी के लिए पुरजोश तरीके के साथ अमल किया जाए ताकि पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाया जाए और जो पाकिस्तान का इमेज है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि हम यहाँ पे जो है हम काम करते हैं और स्टडीज़ करते हैं, सारे हमारा कोऑर्डिनेशन होता है फॉरेन स्टूडेंट से, उनको हम बताएं अपने पाकिस्तान के इमेज के मतलब और पाकिस्तान की लीडरशिप के मतलब जो उनके इमेजेस हैं उनको हम दुरुस्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूनाइटेड किंगडम हसन बुखारी साहब का नहायत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए भी कुछ वक्त निकाला और इतने दूर नॉटिंघम से सरे आए और यहाँ पे यूथ को मोटिवेट किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह हमारे कायद ने कहा था कि यूथ बहुत बड़ा एसेट है, तो उस हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने आज ब्रांच का इफ्तिताह किया है। तो हम पूछना चाहेंगे बुखारी साहब से कि वो हमें मुस्तकबिल के लाए अमल के बारे में ब्रांच के हवाले से क्या बताना चाह रहे हैं। देखें जी, हमें बड़ी खुशी हुई है कि सरे में यहाँ के जो नौजवान हैं वो ज़्यादातर जो मेंबर्स आपने बनाए हैं यहाँ पर और जिन लोगों को आप एक्टिव कर रहे हैं वो सारे नौजवान हैं और हमें ये बड़ी खुशी हुई है चूँकि हमारी जो जनरेशन है हमने तो जो कुछ हमसे ज़िंदगी में हो सका हम करते रहे, लेकिन अभी पाकिस्तान को आइंदा की हमारी जो क़यादत है वो नौजवानों में से चाहिए और जब तक नौजवान जो है आगे बढ़कर अपने मुल्क की ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं संभालेंगे, चाहे वो मुल्क के अंदर हों चाहे वो मुल्क के बाहर हों, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक गैप रहेगा, बड़ा खला रहेगा। पाकिस्तान में भी एक बड़ा इशू है इस वक्त कि भाई चूँकि यूनिवर्सिटियों पर स्टूडेंट यूनियन पर पाबंदी लगाई गई ज़िया के दौर में, बाद में मुशर्रफ के दौर में, इसलिए वहाँ पर भी जो पॉलिटिकल डिबेट है वो नौजवानों में बहुत कम हुई। उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि बहुत कम नौजवान जो है हमें आगे आते हुए नज़र आते हैं। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कम से कम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की विजन को, उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही है। तो ये तो एक बुनियादी हम माशरे में तब्दीली का ख्वाब देखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में बुनियादी जो तब्दीलियाँ ऐसी आएँ जिससे जो माशरे के महकूम तबके हैं, जो पिसे हुए तबके हैं, जो गरीब तबके हैं, वो उनको एक इंसाफ मिले, उनको सोशल जस्टिस मिले, समाजी इंसाफ मिले, उनके बच्चे तालीम में आगे जा सकें, उनकी माँ और बहनों को इज़्ज़त की ज़िंदगियाँ जो है वो गुजारने का मौका मिले। तो हमें पाकिस्तान में अभी बहुत सारा एक समाजी और सियासी इनकलाब लाना है और वो समाजी और सियासी इनकलाब लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी क़यादत हमारा नौजवान तबका करे। तो बरतानिया के अंदर भी आप लोगों ने इसकी क़यादत करनी है, आप लोगों ने इसको आगे लेके बढ़ना है और पाकिस्तान में भी आपने ही इसको आगे लेके बढ़ना है। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र और ख़ुशी की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस फ़लसफ़े पर यकीन रखती है कि मुल्क जो है वो सिर्फ जमहूरी असूलों के ज़रिए ही आगे बढ़ सकता है। मुल्क जो है वो सोशलिज़म को हमारी मैशत होना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, तकसीम दौलत है, वो मुसावी बुनियादों पर होनी चाहिए। ताकत का सरचश्मा जो है वो अवाम है, अवाम की राय से यार बात बढ़नी चाहिए। और उसके साथ साथ जो आखिरी बात है वो ये है कि इस्लाम हमारा दीन है। तो जब हम इस्लाम हमारा दीन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के 98% लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। पाकिस्तान में कभी भी इस्लाम को ख़तरा नहीं हो सकता। हम सब मुसलमान हैं माशाअल्लाह, हम सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो पाकिस्तान में मसला या तनाज़ा इस्लाम का नहीं है, पाकिस्तान में तनाज़ा लोगों के बुनियादी हुकूक़ का है, गरीब लोगों के हुकूक़
हकूक़ का है, गरीब बेटियों के हकूक़ का है, गरीब बेटों के हकूक़ का है, और उसके लिए हमने इस्लामी उसूलों के तहत जदोजहद करनी है और पाकिस्तान को एक ऐसा माशरा बनाना है जो हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए इस्लाम दुनिया में लाए थे। तो उसमें हम जो इन तमाम मजहबी जमातों की और उन तमाम पोलिटिकल पार्टियों के साथ हमारी लड़ाई है जो मज़हब को अपने इक़्तिदार हासिल करने का ज़रिया समझती हैं। और उन्होंने जब से पाकिस्तान बना है, जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नवाज़ शरीफ और दूसरे मुस्लिम लीगें, इन सब ने हमेशा मज़हब को इस्तेमाल किया है इक़्तिदार के लिए। ये मज़हब से मुखलस नहीं है, मज़हब पाकिस्तान में मुतनाज़ा नहीं है। तो ये एक बड़ी ज़रूरी बात है जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने की थी, जिसको आज के नौजवानों को भी ले कर आगे बढ़ना है। तो यही हमारा प्रोग्राम है और हमें बड़ी खुशी है कि आप दोस्तों ने ये जो है ज़िम्मा अपने लिए लिया है और ये काम शुरू किया है। बड़ी मेहरबानी। मैं एक बुखारी साहब को सजेशन करना चाहूँगा, एक अदना सजेशन है, मे बी इट विल बी यूज़फुल फॉर द पीपल्स पार्टी, ताकि यहाँ पे अब हम यहाँ पे जो कम्युनिटी है, क्योंकि मैं अब जब मुझे एक फोरम मिला है, अब मुझे अपनी थाट्स को जो है ना इस्टेब्लिश करने का मौका मिला, तो मैं चाहूँगा कि मैं थ्रू बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी को ये कन्वे करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो पाकिस्तान की नेशन है वो लेबर आई हुई है, ठीक है। कुछ में उसमें जो हैं लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनको अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ ऐसी कोई पब्लिकेशन वगैरह या पम्फलेट्स वगैरह शुरू करे जिसके ज़रिए जो लेबर जो है वहाँ पे, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के भाग के यहाँ आ जाओ, यहाँ पे पीस है, सब कुछ है। इस थाट को चेंज करके पाकिस्तान को एक सेफ प्लेस बनाया जाए और बताया जाए कि दे आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड दे आर द स्टिल एसेट्स ऑफ पाकिस्तान, दे नॉट गोना बी अ डिफरेंट थिंग। लेकिन दो बुनियादी बातें आपने, दो बड़ी अहम बातें की हैं, दोनों को टच करना चाहिए। एक तो यह है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बाहर क्यों आए हैं और बाहर क्यों जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप जाएँ तो हर दूसरा आदमी जो है वो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठा है। उसकी बुनियादी वजह है कि जब तक हम मुल्क के अंदर इक़्तिसादी जो खुशहाली है वो नहीं लाएंगे, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा नहीं करेंगे, बच्चों को तालीम नहीं देंगे और एक ऐसा मुस्तहकम माशरा नहीं कायम करेंगे जिसमें हर पाकिस्तानी फ़ख्र महसूस करे और उसके लिए वहाँ पर जॉब और मुस्तक़बिल की जो है इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो उस वक्त तक लोग पाकिस्तान बाहर जाने की बात करेंगे। तो ये हमें पाकिस्तान, लेकिन चूँकि हमने पाकिस्तान को अभी तक हम उस तरह का माशरा नहीं बना सके, ऐसी एक सोसाइटी, ऐसा एक मुल्क नहीं बना सके जिसको ऐसे लोग जो है बाहर जाने की बात करते हैं, तो उसका बुनियादी जवाब तो यहाँ नहीं है, वो पाकिस्तान में है। लेकिन दूसरी बात जो आपने की है पॉलिटिकल एजुकेशन की, पैम्फलेट्स की आपने बात की है, पैम्फलेट्स वगैरह भी बहुत अहम है, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल एजुकेशन की बात होनी चाहिए। एक वक्त जो था 80s 90s में, मतलब पॉलिटिकल सर्कल्स हुआ करते थे, पॉलिटिकल स्टडी सर्कल, एजुकेशन की जो है वो डिस्कशंस और डिबेट हुआ करती थी, उसका मैं फुकदान है। अब मीडिया में कुछ हो रहा है, लेकिन मीडिया में भी एक पर्टिकुलर करंट अफेयर्स के हवाले से होता है। बेसिक एजुकेशन जो है ना, कि बेसिक क्या है, हमने माशरा को किस तरह का हमें माशरा चाहिए, किस तरह के माशरे के लिए उसको हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो डिबेट जो है वो नहीं है। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ सबसे बड़ा उसका जो आज नुकसान हुआ है नौजवानों को हुआ है। नौजवानों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस, बिल्कुल आप तो वर्कर्स की बात करते हैं, हमारे नौजवानों के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत कम है, क्योंकि वो पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। अगर है तो वो जमात इस्लामी ने कब्जा कर लिया था यूनिवर्सिटियों में, तो वो इस्लामी जमीयत तलबा ब्रांड है, वो उनका ब्रांड जो है वो हमारे सामने आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान सोसाइटी है मसलन ऑक्सफोर्ड में, मैं उनके साथ 2-3 दफ़ा उनके फंक्शंस में गया, मैं वहाँ पर स्पीकर था, तो वहाँ मैंने देखा कि ज़्यादातर हमारे नौजवान जो है वही बात करते हैं जो जियो पे बैठ के वो लोग करते हैं। तो वही उधर से चूँकि उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, वही चीज़ उनके दिमाग में आती है। तो उससे मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि हमें यहाँ पर पोलिटिकल डिस्कशन और पोलिटिकल डिबेट्स जो है वो करनी चाहिए, पोलिटिकल स्टडी सर्कल करने चाहिए, और फिर जब हम वो करेंगे तो उसके साथ साथ हमें अपनी पोलिटिकल पब्लिकेशंस भी करनी चाहिए। मुझे उससे सिर्फ उसके लिए एक टीम की ज़रूरत होती है, काम की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं तो हर महीने आपके पास आ जाया करूँगा कि हम टॉपिक रख के डिस्कशन कर सकें, पॉलिटिकल डिस्कशन और डिबेट कर सकें। ये मेरा तो असल में मेरा तो इंटरेस्ट यही है कि अगर ये हम काम कर सकें तो सबसे बुनियादी काम ये है कि लोगों को एक प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर नारेबाजी की पॉलिटिक्स है, हमारे लोग जो है वो नारे बहुत मारते हैं, लेकिन उस नारे के पीछे नारे का वजह और जवाब क्या है, वो नारा है क्या, उस पैगाम को समझने की ज़रूरत है। वो अभी तक मैं समझता हूँ कि वो कम है, और आप सही कह रहे हो कि उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है।